वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सुबह सुबह ये देखो, इवान ने मुझे बाहर बालकनी में बंद कर रहा है जानबूझ के। देखो कह रहा है कि पापा आप बाहर रहो बालकनी में। देखो जैसे ही मैं खोल रहा हूँ चिल्लाने लग जाता है। ये देखो और मुझे बंद करके खुद अंदर जा रहा है। ये वाला मॉस्किटो वाला अभी गेट बंद कर दिया और दूसरे वाला ये देखा। कैसे करते इवन अभी है पुलिस की गाड़ी कैसे कर रही थी? हाँ कैसे कैसे कर रही थी? अभी पास में से पुलिस की गाड़ी जा रही थी, इसके बाद सूर्य और खुद भी करने लग गया वी 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 वी। कह रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रही। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. अपने आप चले जा रहा है सबके बीच में, देख भी नहीं रहा कि पापा कहाँ है कहाँ नहीं, बस चले जा रहा है। Yeah. Sometimes. सुबह सुबह माँ बेटे लग गए हैं ब्लॉग्स के साथ। Cause I've been living life. रशियन ब्रेकफास्ट, रशियन वाइफ, टोटल हेडेक। रशियन टॉयज फॉर माय इंडियन बेटा ओनली। गाड़ी देखी होगी, घोड़ा गाड़ी देखी होगी आपने, ऊंट की भी गाड़ी देखी होगी। ये देखो रिक्शा गाड़ी। इंडिया में जुगाड़ की कमी नहीं है। सुबह सुबह कितनी सारी भीड़। नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो टू ऑल, प्रीवियत। कैसे हैं आप सब लोग? आजकल द कश्मीर फाइल्स बहुत ही चर्चा में है और उसको मूवी कहना तो ऑब्वियसली गलत होगा क्योंकि उसमें 100% सच्चाई है। और सच्चाई भी केवल 5-6 कह सकते हो कि कहानियों को या किरदारों की ली गई हैं केवल, जबकि वहाँ पे बहुत लाखों लोगों के साथ ऐसा हुआ था। मार काट हुई थी। इवन कोई निर्दयी इतना कैसे हो सकता है कि बच्चों को मार सकता है? ये बात सच है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मी के साइड के पूरा खानदान वाले जम्मू कश्मीर से हैं और ये बातें हम सुनते थे, लेकिन वो ये कि आज तक किसी ने दिखाया नहीं। आज दिखाया तो केवल और केवल मैं कहता हूँ बहुत छोटे % में दिखाया गया। बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे। कोई भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। हिंदू पंडित्स को कोई भी उनकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। जो लोग भाषणबाजी कर रहे हैं, नहीं मुसलमानों के साथ भी हुआ था, वहाँ के लोकल के बाकियों के साथ भी हुआ था। तो भाई एक बात बता दो जरा, अगर उन लोगों के साथ ऐसा हुआ था तो केवल हिंदू ही क्यों गए और केवल हिंदुओं के बच्चों को ही क्यों मारा गया और औरतों को के साथ क्या क्या हरकतें की गई कि मतलब आप खुद सोच भी नहीं सकते हो कि उनके साथ कितना बुरा, मतलब कैसे उन लोगों ने सोचो। जो इंसान मतलब जो हिंदू वहाँ पे 25-25 कमरों के घरों में भी ऐसे भी थे। कोई किसी का 4 कमरों का घर था, किसी का 10 कमरों का घर था। कईयों तो जो उस टाइम पे अच्छे खासे थे फैमिली से, उनके बहुत बड़े बड़े घर थे। और वो पता लगा अगले दिन, जिस दिन ये नरसंहार हुआ था, जैसे निकाला गया वहाँ से, अगले दिन पता लगा कि बेचारे 6x6 के टेंट में रह रहे हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, चलो मान लिया कि चलो ठीक है कि भाई आप लोगों ने नहीं निकाला, तो आप लोगों ने उनको वापस क्यों नहीं बुलाया? अभी तक क्यों नहीं वो वहाँ पे रह पा रहे हैं अपने वहाँ पे? मैं बताता हूँ, मैं श्रीनगर कश्मीर मतलब कई बार जा चुका हूँ। ट्रैवल के अपनी वाइफ के साथ भी गया हूँ, फैमिली के साथ भी गया हूँ, ऑफिस के काम से भी गया हूँ। वहाँ पे मोस्टली लोग इंडियन बोलते हैं। इंडियन ठीक है, हम इंडियन है, बट वो भी इंडियन है, वो भी पार्ट इंडिया का है, बट वो कहते नहीं हम कश्मीरी हैं। मतलब वो लोग हमें एहसास दिलाते हैं कि भाई आप हमारे जैसे नहीं हो, हम इंडिया का पार्ट नहीं है। कोई भी इंसान को कितना भी गिर जाए, बट बच्चों के साथ, औरतों के साथ इस तरह का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए।
मूवी और ये कश्मीर फाइल देखने के बाद मुझे नहीं लगता जिसने भी देखी होगी और जिसने भी 1% भी फील किया होगा कोई रात को भी सो पाता हो ढंग से। और वहां पे तो लोगों ने फेस किया और आज तक फेस कर रहे हैं जो बेचारे रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। मूवी के कश्मीर फाइल के लास्ट 10 मिनट में बताया गया कि कश्मीर क्यों बना था, कैसा था वो, क्यों फेमस है कश्मीर। क्योंकि कश्मीर ऋषि मुनि कश्यप केवल और केवल ज्ञान का भंडार था कश्मीर। सारे पंडितों ने वहां पे इतना ज्ञान भरा हुआ था, वहां पे सब इतने ज्ञान इतनी नॉलेज थी, तो उन सबको लगता था कि नहीं इन सबको निकालो हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, सब चीज़ उनको मिल जाएगी, ये वो। लेकिन ये नहीं पता कि जिनके पास ज्ञान होता है वो ज्ञान बांटता ही है बस, और उसका कुछ नहीं होता। और आज की डेट में भी आप देखोगे तो प्लीज़ यार वहाँ पे बहुत लोगों ने सफ़र किया है। भगवान ऐसा कभी भी किसी भी देश में किसी भी लोगों के साथ ऐसा ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी धर्म ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाओ। और ये तो नुकसान नहीं था वाकई में उनको मारा काटा और उनकी औरतों के साथ मस्जिदों से। अच्छा एक बात बताओ, मस्जिदों से ऐलान कर दिया गया कि आप छोड़ जाओ अपनी औरतों को या आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो आप मार दिए जाओगे। वहां पे मंदिर थे, वहां से क्यों नहीं अनाउंसमेंट हुआ? या फिर वहां पे जो मुस्लिम थे उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया कि भाई आज की डेट में किसी पड़ोसी को कुछ हो जाए या आपस में मतलब कहीं भी किसी और दूसरी सिटी में तो कोई बंदा खड़ा तो होता है। वहां पे इतने सारे थे, उनकी मेजोरिटी थी, माइनॉरिटी भी कह लो कि अगर उनकी थी, कुछ तो खड़े होते। कोई तो आज तक बस भाषणबाजी दे देते हैं, नहीं जी आओ मोस्ट वेलकम है, आओ मोस्ट वेलकम है। अरे तब क्यों गए? और गए आज तक उन लोगों ने क्या किया? किसी से मिलना, किसी ने पूछा? कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में क्या था, मतलब आजकल ये कश्मीर फाइल चल रही है तो लोग वहाँ के ना स्पेशली कि देखो हम कश्मीरों को कैसे वेलकम करते हैं पंडितों को जो यहाँ से गए थे। भाई वेलकम नहीं चाहिए उनको, वो कोई हिंदू फैमिली थी वो मिलने गई थी तो उसको गले मिल रहे हैं, हक कर रहे हैं, उसको खाने पीने को दे रहे हैं। और फिर जब वो जाने लगे कह रहे ठीक है जल्दी मतलब वापस आना, फिर से मिलने आना। अरे भाई फिर से मिलने क्यों आना? वो उनका घर है, आप ये कहते यहीं रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। आप कह रहे हो ठीक है मिलने आना। अरे यार मतलब जिनका आशियाना टूट गया हो यार, सोचो मतलब हर वो बंदा रिलेट कर सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपने घर में लगाई हो, अपने बच्चों पे लगाई हो, और वो एकदम से उजड़ जाए। और उस टाइम पे तो लाखों लोग उजड़े थे यार, लाखों। भगवान है, भगवान देखता है, स्वर्ग नरक सब यहीं पे है। जिस जिसने जैसा जैसा किया है उससे 10 गुना उसको भुगतना पड़ेगा, और भुगत भी रहे हैं और नंबर लगने स्टार्ट भी हो गए। आपको पता ही लग गया होगा, न्यूज़ आजकल देख लेना, बड़ी जल्दी इन सब के फैसले आने वाले हैं। अब रोते रहो जितने मर्जी भी, उनकी बीवी रोते रहे कि जी हमारे पति को उठा के ले गए, वो करे, जो है गलत है और वो भुगतेंगे। प्लीज ऐसा किसी के साथ ना हो, प्लीज किसी के साथ ऐसा ना हो, कोई ऐसा ना करे। देखो भाई साहब बसों के ऊपर तक कहाँ तक चढ़े हुए लोग। वेट करता रहता है जब पापा आएंगे तो बाहर घूमने जाएंगे। ये पापड़ी खा रहा है 24/7 में आके शॉपिंग कर रहा है। ये क्या चाहिए तुझे? चलो चलो आ जाओ। फिर पापा को बंद कर रहा है बाहर बालकनी में। चलो हाँ हटो, अच्छा पापा हटो हटो, जाने दो पापा को। ये देखो फिर बंद कर दिया, ये देखो दूसरा भी बंद कर दिया। आलू मटर रोटी। no. फिर क्या बनाया? आलू मटर पनीर। no. फिर ये कौन सी मिक्स सब्जी है? कौन सी मिक्स सब्जी है? Not for you. देखो रोटी भी ले गई। देखो ये है ईवान का डेजर्ट, ठीक है, और ये है मेरे लिए रबड़ी। मैं 15 दिन से कह रहा हूँ मुझे जिम जाना जिम जाना जिम जाना, जानबूझ के रबड़ी खिलाई जा रही है मुझे ताकि मैं नहा जा पाऊँ और मोटा हो जाऊँ। Follow your son and eat berries. Follow your son and eat healthy food. But what you like? You like this? I like sometime, not daily. You are giving me daily. Not daily, Because you no. don't want that I should go to gym. With him. You want to make me lazy.
है ना? You're lazy already. How I can make you more lazy? हाँ, I know. Since morning I'm with son, I'm coming home without removing my shoes. Again, I'm taking him. It's for video only. Yes, you are. Yes, everybody knows. Because only videos I am. It's only video because you post lot of videos. You can walk 5 minutes and post videos. जो दिखता है वही बिकता है. सबको पता है कि I am with him only. She is just enjoying. Follow your son. Jaysa beta, vesa papa. क्या? Jaysa beta, vesa papa. जैसे पापा वैसा बेटा नहीं, है. you follow him. You don't eat healthy food. हाँ. समझ नहीं आता एक बार में. बताओ अभी. इवान, ये देखा है?